महाभारत के भूतिया रहस्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें वीरता, राजनीति, धर्म और अधर्म की अनगिनत कहानियां समाई हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महागाथा में कुछ रहस्यमय, भूतिया और अलौकिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। ये कहानियां इतिहास और लोक कथाओं के बीच झूलती है, जहां कुछ स्थानों पर आज भी अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती है। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ रहस्यमय और भूतिया प्रसंग। महाभारत युद्ध के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण द्वारा अमरता का श्राप दिया गया था। उन्हें शापित किया गया कि वे अगले 6000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, घायल अवस्था में, पीड़ा और तिरस्कार झेलते हुए। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और वह उत्तर भारत के जंगलों और मंदिरों में देखे जाते हैं। कई संतों और ग्रामीणों ने कथित तौर पर एक विशालकाय, पुरानी वेशभूषा में लिपटे व्यक्ति को देखा है, जिसके सिर पर एक भयानक घाव है जो कभी ठीक नहीं होता। जो भी उनके सामने आया, उसने असहनीय डर और रहस्यमय ऊर्जा महसूस की। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की आत्माएं अपने अधूरे कार्यों और अपूर्ण इच्छाओं के कारण भटकती रहीं। कहते हैं कि हस्तिनापुर के महल में रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी तलवारों की टकराहट, कभी युद्ध के कोलाहल की ध्वनि। कई लोगों ने अनुभव किया कि जैसे कोई छाया उनके पीछे चल रही हो, मगर पीछे मुड़ने पर वहां कुछ भी नहीं होता। चक्रव्यूह में वीरगति प्राप्त करने वाले अभिमन्यु की मृत्यु अत्यंत क्रूरता से हुई थी। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के कुछ स्थानों पर आज भी रात के समय किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देती है। लोक कथाओं के अनुसार कई बार लोगों ने वहां एक धुंधली परछाई देखी है, जो घोड़ों की टापों और युद्ध की चीखों के बीच विलीन हो जाती है। भीम, जिन्हें सबसे बलशाली पांडव कहा जाता है, उनकी गदा आज भी कहीं न कहीं छुपी होने की बात कही जाती है। कुछ लोगों ने हिमालय के दुर्गम इलाकों में भारी कदमों की गूंज सुनी है, जो कि मानवीय नहीं लगती। मान्यता है कि पांडवों ने जब स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब उनके कदमों की छाप आज भी रहस्यमय तरीके से कुछ स्थानों पर उभरती रहती है। कहते हैं कि द्रौपदी की आत्मा आज भी कई स्थानों पर विचरण करती है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां उनके साथ अन्याय हुआ था। कुछ लोगों ने सुना कि रात के समय कोई स्त्री विलाप करती है, मानो न्याय की गुहार लगा रही हो। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें छिपे भूतिया रहस्य आज भी लोगों के लिए एक गूढ़ पहेली बने हुए हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, यह तो कोई नहीं जानता, मगर इन घटनाओं से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के मन में भय और रहस्य की भावना जगाती है। क्या आप इनमें से किसी रहस्य को अनुभव करना चाहेंगे, या यह सिर्फ सदियों से चली आ रही लोककथाएं है? महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक विनाश नहीं था, बल्कि यह आत्माओं, श्रापों और अलौकिक शक्तियों से भी जुड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान और उसके बाद कई घटनाएं हुईं, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। आइए कुछ और भूतिया घटनाओं को जानते हैं, जो इस महाकाव्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक लगातार रक्त बहा और हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद भी इस भूमि पर अजीब घटनाएं होती रहीं। लोक कथाओं के अनुसार रात के समय कुरुक्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी युद्ध की गूंज सुनाई देती है, घोड़ों की टापों की आवाज, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें। कई लोगों ने दावा किया कि वहां रात में अचानक ठंडी हवा चलती है और कुछ अदृश्य शक्तियां महसूस होती है। एक रहस्यमय बात यह भी कही जाती है कि कई बार सुबह के समय युद्ध भूमि पर लाल धब्बे पाए जाते हैं, मानो कोई अदृश्य युद्ध रात में फिर से लड़ा गया हो। द्वापर युग के अंत में, जब भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर उसकी जंघा तोड़ दी थी, तब दुर्योधन ने धरती मां से विनती की थी कि उसे न्याय मिले। कहा जाता है कि जब कोई पूर्णिमा की रात हस्तिनापुर के पुराने खंडहरों में जाता है, तो वहां किसी के रोने और कराहने की आवाजें आती है। कुछ लोगों ने वहां एक धुंधली परछाई को देखा है, जो गदा उठाए हुए किसी को खोज रही होती है। कई संतों और तांत्रिकों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल योद्धा को देखा, जो क्रोध में चिल्ला रहा था। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा, और यह शाप सच भी हुआ। लेकिन कहते हैं कि कौरवों की आत्माएं आज भी इस दुनिया से मुक्त नहीं हुईं। कई लोगों ने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और गंगा तट पर विचित्र रोशनी और आकृतियां देखी है। कुछ पुजारियों का मानना है
कि कौरवों की अधूरी इच्छाएं उन्हें इस संसार से मुक्त नहीं होने देती और वे अब भी मोक्ष की तलाश में भटक रहे। नकुल और सहदेव, जो पांडवों के सबसे शांत और बुद्धिमान योद्धा थे, उनके बारे में बहुत कम कहा जाता है। लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घूमती है। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे उत्तराखंड या नेपाल के दुर्गम पर्वतों में गए, तो उन्होंने वहां कुछ असाधारण घटनाएं महसूस की, जैसे अचानक मौसम बदल जाना, कदमों की आवाज आना या अदृश्य शक्तियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाना। कुछ साधु यह भी मानते हैं कि वे दिव्य योद्धा अभी भी हिमालय में ध्यान में लीन हैं और किसी विशेष समय पर प्रकट हो सकते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपना देहत्याग किया, तो उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन कई गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि समुद्र के भीतर द्वारका के खंडहरों के पास कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। कुछ ने वहां अजीब रोशनी देखने का दावा किया है और कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने जल के भीतर किसी आकृति को चलते हुए देखा जो किसी दिव्य शक्ति की तरह लगती थी। कुछ कथाएं कहती है कि श्री कृष्ण के कुछ अनुयायी आज भी अपनी आत्मा के रूप में द्वारका की रक्षा कर रहे हैं और जब भी कोई वहां अज्ञात शक्ति से टकराता है तो उसे रहस्यमयी अनुभव होते हैं। महाभारत के ये रहस्यमयी प्रसंग केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें इतिहास, आध्यात्मिकता और अलौकिकता का मिश्रण भी है। आज भी कई लोग इन घटनाओं को महसूस करते हैं और इनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये घटनाएं केवल कल्पना है या सच में महाभारत के युग के कुछ रहस्य अब भी जीवित है?